हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे संविधान का निर्माण। 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने संविधान का निर्माण का विचार आया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से कांग्रेस से इंग्लैंड से कहा। इसके बाद 1938 में कांग्रेस ने कहा कि चुनाव जो संविधान का सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव नाम से अंग्रेज ने यह स्वीकारा कि संविधान का निर्माण के लिए सदस्य बनाएंगे, पर भारतीय को यह मानना नहीं था। पहले उन्होंने कहा कि पहले हमारा संविधान का सदस्य बनाइए, फिर हम सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लेंगे। तो इसके बाद 1942 में अंग्रेज़ों ने स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मंत्री था, वो एक सदस्य आया। लेकिन ये जो आया क्रिप्स मिशन, इसमें क्या हुआ कि जो भारत और न ही जो चिन्ना है वो माना। चिन्ना का कहना था कि हमें अलग संविधान सभा चाहिए, अलग देश चाहिए, और तो ये खारिज हो गया 1942 में। इसके बाद 1946 नवंबर में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तय किया गया कि 389 सीटों रखी जाएगी, और इसमें 3 व्यक्ति आए थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो पहले भी आ चुके थे मंत्री कांग्रेस इंग्लैंड के, फिर लॉरेंस, फिर ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 389 सीट कैसे विभाजित होगा? 296 जो ब्रिटिश भारतीय 11 प्रांत थे उसमें से, इसके बाद जो 4 प्रांत हैं, जो 4 युक्त प्रांत, उसमें से 4 को सीट लिया जाएगा। 292 जो 11 प्रांत है उसमें से हिंदू जात के नाम पर बांट दिया गया था। हिंदू, मुस्लिम, सिखों और अन्य जाति में बांट दिया गया था। ठीक है। इसका चुनाव 10 लाख लोग में एक सदस्य चुनेंगे। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जो एक प्रांत का जो सदस्य होगा उस सदस्य ही अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होगा। जब वोट हो गया जुलाई अगस्त के अंदर 1946 में, तो कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट, जिसमें से 93 सीट जो देसी रियासत को दिया गया था 389 में से। तो ये इसमें भाग नहीं लिए, वोटिंग में भाग नहीं लिए। और जो मुस्लिम लीग भी अलग हो गए, तो इसमें ये भी मुस्लिम लीग में भाग नहीं लिए। तो दिसंबर 1946 के कुल भारतीय संविधान सदस्य में 211 लोग भाग लिए बनाने के लिए। इसमें से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को, जो फ्रांस के एक बुजुर्ग थे। जो किसने चुना? जे.बी. कृपलानी ने चुना। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, तत्कालीन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 में बैठा हुआ, उसमें क्या हुआ था? परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद उपाध्यक्ष चुना गया डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी को। इसके बाद 16 जुलाई 1900 की इनका देहांत के बाद 16 जुलाई 1948 में वी.टी. कृष्णामाचारी को चुना गया था। 1948 में, मतलब सेकंड उपाध्यक्ष बने इनकी मृत्यु के बाद 16 जुलाई 1948 में। संवैधानिक सलाहकार कौन बने? भीमराव अंबेडकर जी बने। 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? इसमें उद्देश प्रस्ताव था पंडित नेहरू ने पेश किया सबके सामने, लेकिन यह पारित 22 जुलाई 1947 को हुआ। 28 अप्रैल 1947 को क्या हुआ? इसमें 6 राज्यों ने प्रतिनिधि सभा में जो रियासत छूटा हुआ था उसका 6 राज्यों ने प्रतिनिधि सभा में भाग लिया, और 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन स्वीकार लिया गया। तो जितना भी बचे हुए थे, ज़्यादातर जो प्रतिनिधि बचे हुए थे वो भी शामिल हो गए। जो रजवाड़े बचे हुए थे 93, वो भी अधिकतर शामिल हो गए, कुछ छोड़कर। पहले क्या थे? जो पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद अब सीट में कमी आ गई। पहले 296 सीट था, ठीक है,
और लेकिन अब 229 सीट हो गया। पहले 93 रजवाड़े का थी, देसी रजवाड़े थे, लेकिन अब 70 हो गए शामिल। ठीक है। संविधान बनने के दौरान भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो 1949 में राष्ट्रमंडल में हम लोग इंडिया शामिल हुआ। 1947 22 जुलाई को ध्वजा अपनाया गया। कौन ध्वजा अपनाया गया? पहले हमारा झंडा का रंग उसका कलर दूसरा था, लेकिन जो पिंगली वेंकैया ने हमारा झंडा का रूप रेखा दिया, इन्होंने ही हमारा झंडा का विकास किया। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है। 1950 24 जनवरी के बहुत से काम हुए। इसमें गाना भी चुना गया था, हमारा राष्ट्रीय गाना राष्ट्रीय गीत चुना गया था। यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। हमारा संविधान 2 जुलाई 11 महीने 18 दिन के दौरान बना। इसमें 11 बैठक हुई, लेकिन लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसमें 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया। 114 दिन का विचार मतलब कि इसमें बहस किया गया। इसमें अंतरिम संसद कार्य मतलब संविधान के 64 लाख रुपया खर्च हुआ संविधान बनाने में। संसद के रूप में काम करने लगे 26 जनवरी 1950 के बाद। संविधान कैसे बना? हमारा संविधान समितियां के रूप बना था। पहले बड़ी समितियां बनी, इसके बाद छोटी समितियां बनी। ठीक है। तो बड़ी समितियां में कौन कौन समितियां थी? इसमें थे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति में क्या था? इसका मुख्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र के मुख्य कौन थे? सदस्य कौन थे समिति के? ये सरदार पटेल थे। इसके उप सदस्य कौन थे? मौलिक अधिकार के उप सदस्य JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक के उप सदस्य HC मुखर्जी थे। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति के उप सदस्य गोपीनाथ बोरदोली थे। छोड़े गए एवं मानसिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र को उप सदस्य AV लंकर थे। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर के उप सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। प्रक्रिया नियम में समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेहरू जी 3 सदस्य थे समिति के। पटेल जी 2 सदस्य थे प्रमुख समिति के। और राजेंद्र नगर जी भी 2 सदस्य समिति के मुख्य थे। और के प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक। छोटी समितियां कौन कौन है? वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति कौन थे मुख्य? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्येक कैडिशियन समिति के कौन थे? अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सदन समिति के कौन थे अध्यक्ष? ये थे वी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वजा संबंधी तत्पर्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य के समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV मालवांकर। ये भी थे जो पहले लोकसभा के स्पीकर बने। JV मालवांकर। सर्वोच्च न्यायालय S वरदाचारी। मुख्य आयुक्त के प्रांतों V सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्त प्रबंधनों संबंधी नलिनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत A.K. डार। जो सर्वोच्च न्यायालय जो बने गए समिति थे वो H वरदाचारी। ये जो संविधान सभा के सदस्य थे ये संविधान सभा के सदस्य में शामिल नहीं थे। जो नलिनी रंजन सरकार थे भी संविधान सभा के सदस्य में शामिल नहीं थे। भाषा प्रांत के जो A.K. डार थे ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान जांच जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घ समिति उस्मानाथ सेन।
नागरिकता पर समिति के अध्यक्ष एस वरदराचारी क्या थे? ये भी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति इसमें क्या है कि जो हमारा संविधान है तो इसका ड्राफ्ट बनाया गया था कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए था। इसका उसी को प्रारूप समिति कहते हैं। 29 अगस्त 1947 को यह पारित हुआ था। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर बी अम्बेडकर थे, एम गोपाला स्वामी अय्यर थे, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, एन माधव राव थे, जो बी एल मित्र के बाद बने, मतलब कि इनका पहले बी एल मित्र थे, तो इनकी मृत्यु के बाद या कुछ बीमार पड़ गए तो ये एन माधव राव बने। 1948 में डी वी खेतान के जगह पर टीटी कृष्णमाचारी आए। पहले ये थे, इसके बाद ये हैं टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, 1948 में ये हट गया। प्रारूप समिति यह प्रकाशित कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को बना, लेकिन प्रकाशित फरवरी में हुआ, 8 फरवरी को। इसी में पहला मसौदा आया, 8 महीने का समय मिला। ठीक है, सेकंड मसौदा अक्टूबर में, 8 महीने के बाद अक्टूबर में आएगा। इसका थर्ड मसौदा आया, मतलब कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये दिया गया मसौदा ड्राफ्ट आया। इसमें भी नवंबर में आया। नवंबर के बाद ये मसौदा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद मीटिंग्स पर आया, रीडिंग 4 नवंबर से 5 दिन ये रीडिंग चला। इसका विचार चला, इसका बहुत चला, क्या इसमें सुधार और होना चाहिए। 5 दिन के बाद 9 नवंबर 1948 तक चला ये। फिर सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक चला। इसमें टोटल 7653 संशोधन किए गए ड्राफ्ट में, संविधान में। इसके बाद 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये थर्ड रीडिंग चला। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा लागू हुआ। संविधान का कुछ भाग लागू हुआ, न कि पूरा संविधान लागू हुआ। 299 सदस्यों में से 284 लोग आए और इस पर अपने हस्ताक्षर किए संविधान पर। ठीक है, इसमें से नागरिकता का कानून लागू हुआ, चुनाव का कानून लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम के बाद छोटे शीर्षक से जुड़े कुछ प्रावधान लागू हुए। राष्ट्रपति के पद का नियम लागू हुआ, राष्ट्रपति के पद के भी नियम लागू हुए। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता के प्रावधान जो 60 राष्ट्रपति से लागू कुछ थे। 324, 366, 369, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये खुद एक 393 जो थे खुद जो ये बताते हैं कि कौन कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल इसमें लागू होगा। तो ये 393 जो 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ था, ये इस पर व्याख्या है कि जो 393 में कि 26 नवंबर 1949 में कौन सा आर्टिकल लागू हुआ था। इसको 393 में हमारा 393 में मिलता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 का पूरा संविधान लागू हुआ। इसमें 355 आर्टिकल, 22 भाग, 8 शेड्यूल और 1 प्रस्तावना लागू हुआ। हमारे संविधान 26 जनवरी 1985 की लागू हुआ था, क्योंकि दिसंबर 1929 दिसंबर में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें मांग किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तभी से हम 26 जनवरी को 1930 में पहला पूर्ण स्वराज मनाए थे। तभी से हमने कहा था कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाएंगे। तभी संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन हम इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किए। इसी कारण संविधान लागू होने के बाद 1947 और 1935 भारत शासन अधिनियम समाप्त कर दिया गया। इसका संविधान का आलोचना क्या है? यह प्रत्यक्ष चुनाव किया गया, मतलब कि खुद जनता सभा, जो संविधान सभा का चुनाव नहीं किए, जनता द्वारा चुने गए
चुने गए नेता ने संविधान सभा का चुनाव किया था। यह प्रत्यक्ष चुनाव के कारण हम आलोचना कर सकते हैं। सर्वभूत का अभाव मतलब कि ये इंग्लैंड मतलब कि जो सब भारतीयों को सर्वभूता पूरा नहीं मिला था संविधान बनाने का। ये कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा बन रहा था, संविधान सभा बना। और दूसरी बात कि ये हर बात पर ये निर्भर नहीं थे, कुछ बात के लिए इंग्लैंड से परमिशन लेना पड़ता था। इस तो हम कह सकते हैं संप्रभुता का अभाव था इसमें। समय की बर्बादी, जैसे कि इसमें कहा गया है कि अमेरिका का संविधान 4 महीने में बन गया, लेकिन हमारा संविधान लगभग 3 साल लगा। तो इस समय की बर्बादी, लेकिन जो अमेरिका का संविधान बना उसका प्रत्येक स्टेट का संविधान अपना अपना कुछ मुख्य बातों को ही केंद्र में उल्लेखित, इसलिए 4 महीना में संविधान बना। तो हम ये हमारा, लेकिन हमारा संविधान स्टेट में नहीं, सब स्टेट और सेंट्रल का एक संविधान है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर विभिन्न जाति प्रजाति भाषा धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कितनी बड़ी आबादी के इतने विभिन्नता के दौरान इतना कम समय की ज़रूरत हुआ। ठीक है, जिसने अपवहन समिति कहा कौन? रिजुद्दीन अहमद को, जो संविधान सभा को है उसको अपवहन समिति का कौन? रिजुद्दीन अहमद। इसके बाद कांग्रेस का प्रभुत्व, उस समय को भी बड़ा पार्टी नहीं था कांग्रेस को छोड़कर, तो ये हम कह सकते हैं उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। वकील और राजनीतिक का अभाव, जितने भी कांग्रेस संविधान सभा थे उसमें वकीलों की ज़्यादा अधिकता के कारण यह हम कह सकते हैं। हिंदुओं को प्रभुत्व, उस समय और आज के समय भी हिंदू का ज़्यादा बहुलक है, तो बहुलक ज़्यादा होगा तो वहाँ का चुनाव के दौरान उसका सदस्यों का चुनाव अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं। ये हिंदुओं का निकाय किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने इस संविधान के सदस्यों को हिंदुओं का निकाय कहा, जो बिल्कुल गलत है कि जहाँ बहुलक होगा तो वहाँ पर उनका द्वारा चुने गए आदमी भी ज़्यादा होंगे संविधान बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें इसे खंडन भी कर सकते हैं अपने विचारों में। ओके फ्रेंड, और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो संविधान सभा जो बने थे वो हमारे लिए कानून भी बनाते थे और संविधान बनाते थे। जिस दिन हमारे देश के लिए कानून बनाते थे उस दिन संविधान नहीं बनाते थे। जिस दिन संविधान बनाते थे उस दिन हमारे देश के लिए कानून नहीं बनाते थे। मतलब जब तक संविधान नहीं लागू हो जाए देश के लिए संचालन के लिए संसद का काम यही करते थे। कौन? हमारा संविधान सभा जो बने थे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा